हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग हायर लेवल के सेकंड क्लास पे चर्चा करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में चर्चा किया है। हायर लेवल के फर्स्ट क्लास में हमने फर्स्ट पॉइंट पे चर्चा किया है अबाउट नाउन। इट मीन्स सब्जेक्ट। हमारी जो चर्चा आपसे हुई थी वो सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हुई थी। और उसके बाद उसके सेकंड पॉइंट में हमने लिखवाया था हायर लेवल में सबसे स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे बेसिक पॉइंट में। ठीक है। उसके बाद उस बेसिक पॉइंट में हमने आपसे बताया था 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। तो 10 पॉइंट्स में हमने 2 पॉइंट पर चर्चा कर लिए थे, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब में 2 वर्ब आए थे, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है। आज हम आपको तीसरी थर्ड हेडिंग पे चर्चा करने चल रहे हैं, जिसमें है आपको ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड पे चर्चा करें। सबसे पहले हम चलते हैं, चर्चा करते हैं ऑब्जेक्ट पे। देखें, हायर लेवल सेकेंड क्लास थर्ड पॉइंट्स ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड। तो सबसे हमें चर्चा किस पे करना है? हमारा चर्चा है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स, ठीक है, नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन that is affected by the action of verb। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन, नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। नाउन या नाउन फ्रेज हुआ या प्रोनाउन हुआ, ये किसके द्वारा अफेक्टेड होगा? बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। ठीक है ना? देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। राम, राम क्या है? ये नाउन है या सब्जेक्ट है। राम रीड्स हिज बुक। राम अपना पुस्तक पढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, राम सब्जेक्ट है। अब रीड्स, रीड्स यहाँ क्या है? यहाँ मेन वर्ब, यही एक्शन हो रहा है। और ये एक्शन किसको अफेक्ट कर रहा है? हिज बुक, अपना पुस्तक पढ़ता है वो। ठीक है ना? तो ये क्या है आपका? यही आपका नाउन फ्रेज भी है और यही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका नाउन फ्रेज है और यही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा अफेक्टेड हो रहा है? बाय द एक्शन ऑफ वर्ब, इसके द्वारा। एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन हम कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, राम पढ़ रहे हैं, तभी अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है ना? अब जैसे देखिए, माई मदर टेल्स अस अ स्टोरी। मेरी मम्मी एक स्टोरी, एक कहानी बताती। अब माई मदर ये आपका हेडवर्ड्स है या सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं इसे। और यही आपका मेन वर्ब है, यही वर्ब है जिसमें एक्शन। और अस क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। और आई स्टोरी क्या है? ये आपका नाउन है। ठीक है ना? लेकिन दोनों क्या है सेंटेंस में? दोनों आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? एकदम आसान है, केवल आपको बस एक बार समझने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्रकार, काइंड्स। देखिए, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग के थ्रू जानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिविंग के थ्रू जानेंगे। ठीक है, इसमें लिविंग की चर्चा करेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इसमें हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें समझने के लिए, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आई मैं सब्जेक्ट हो गया, एंड हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, एक्शन हो रहा है। क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। तो यही आपका ऑब्जेक्ट, यही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही आपका डायरेक्ट, डी मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? निर्जीव है, इसमें कोई जीव तो है नहीं। आगे देखिए, माई मदर
टेल्स अस आई स्टोरी, मेरी मम्मी की स्टोरी। अब स्टोरी क्या है? यही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसमें कोई जीव तो है नहीं। सी रीड्स न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, वह न्यूज़पेपर पढ़ती है तो न्यूज़पेपर क्या है? ये आपका डाटा। आइए डाटा ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं। अब यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू में आप क्या है? यहाँ पे आप। ध्यान दीजिएगा, यू मतलब आप यहाँ पे लिविंग है, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल एक और आप देख लें, जैसे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दिखाया था, माई मदर टेल्स अस अ स्टोरी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। इसमें क्या है? यू है। आई सब्जेक्ट हो गया, टीच आपका मेन वर्ब हो गया, यू क्या आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, बट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो गया। इस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें किसको चर्चा करेंगे? केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें किसके में चर्चा की थी? डायरेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो किसके बारे में चर्चा हमने किया पूरा टोटल? ये टॉपिक क्या था? ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड। ओके, इज दैट क्लियर? ओके,